नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहें। तो दोस्तों, आज वित्त मंत्री है वो गरीब किसानों मजदूरों के लिए आज उनका ऐलान है वो संभव है जो कल उन्होंने MSME के सेक्टर में छूट दी थी, पावर सेक्टर में छूट दी थी, लोगों को जो उसमें TDS में छूट दी थी, इनकम टैक्स वगैरह जो GST की रिटर्न टैक्स रेट है उनमें छूट दी थी। आज है वो वित्त मंत्री है वो किसानों मजदूरों जन धन खातों के लिए आज उनका बड़ा ऐलान है वो संभव है। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम आपको हमारे YouTube चैनल पर लाइव आके पूरा का पूरा डिटेल से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो कल वित्त मंत्री के द्वारा जो MSME के सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए का लोन का भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी और साथ के साथ ने TDS के तहत 55,000 करोड़ रुपए की सुविधा का ऐलान किया था जो उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है। और साथ के साथ जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनके EPF को 24% है वो सरकार 6 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी पहले 3 महीने का था अब वो 3 महीनों को लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो सरकार की तरफ से जो बिजली कंपनियों को भी सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है ये उनकी तरफ से घोषणा की गई थी। जो उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो करी गई थी कल। तो आज भी है वो लोगों का विश्वास है कि आज जो किसानों के लिए है वो वित्त मंत्री है आज वो बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाली है। तो 20 लाख रुपए करोड़ के पैकेज में 13 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। अब केवल 7 लाख करोड़ रुपए के ब्रेकअप की घोषणा होनी है और उस 7 करोड़ के में जो किसान हैं मजदूर हैं प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए फैसला है वो संभव है आज उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जो RBI ने भी की थी उसके लगातार RBI ने पहले 5.20 लाख करोड़ रुपए की पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी और 1.70 लाख करोड़ की सरकार ने कर दी थी। उसको मिला के टोटल जो पैकेज है वो सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए का है वो किया गया है। और 45 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वो देंगे और TDS में 25% की है वो कटौती की गई है। और आयकर रिटर्न की जो डेट है उसको सरकार ने बढ़ाकर 20 नवंबर तक लिए कर दी है। ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी किया गया है जिसके देखते हुए आज किसानों के लिए उसमें बहुत से हैं वो फंसेंगे, उसमें बहुत से लोग हैं फंसे हुए हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जो गरीब हैं उनके लिए आज ऐलान है वो वित्त मंत्री के द्वारा संभव है। और उस पर जो बचा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज बचा हुआ है उसमें आज घोषणा होगी। क्या क्या घोषणा होगी हम आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल से हम आपको समझाते रहेंगे। अगली खबर की शुरुआत करें तो जो सेंसेक्स जो शेयर मार्केट है उसको ये पैकेज है वो रास नहीं आया है और सेंसेक्स मार्केट में गिरावट आई है। सेंसेक्स 542 अंकों की गिरावट है और निफ्टी में 169 अंकों की गिरावट है वो देखने को मिली है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी है वो शायद ही कभी खत्म हो, दुनिया को इससे जीना सीख लेना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बोला गया था कि कोरोना के चक्कर में भारत अर्थव्यवस्था नहीं खो सकता है, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। जो जिंदगी में है वो मास्क सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोना है वो अपनाना होगा जिससे हम इससे बच सकते हैं। जबकि कल जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बहुत ही बड़ा बयान जारी किया गया था केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। जो काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि स्वदेशी बनाओ विदेशी भगाओ उसको अमित शाह ने जारी कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब केंद्रीय पुलिस बलों में सभी कैंटीनों में 1 जून से है वो सिर्फ स्वदेशी सामान ही जो भारत में बनाया हुआ सामान है वो ही मिलेगा, विदेशी कंपनियां हैं वो अब वहां पर कैंटीन में नहीं मिलेंगी। ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा जोर है वो दिया गया है। जबकि अगली खबर आ रही है वो रेलवे से खबर आ रही है। रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए ट्रेनों की टिकट कैंसिल कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। रेलवे ने जो 30 जून तक जो टिकट बुक हुए थे उनको कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ श्रमिक स्पेशल और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी पिछले दिनों जो 12 तारीख 13 तारीख से चलाई गई थी सिर्फ वो ही ट्रेनें हैं वो आगे तक चलती रहेंगी। आगे की ट्रेनें हैं वो सरकार की तरफ से रद्द कर दी गई हैं। जबकि मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक 78,200 मरीज मिल चुके हैं, यानी कि लगातार मरीजों का आंकड़ा है
वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 2552 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से भारत में मौत हो चुकी है। जबकि पिछले 24 घंटों में भारत में 3722 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं, और जो 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा है वो भारत में 134 हो गया है। 134 नई मौतें हैं वो भारत में हुई हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इस वक्त 44,28,000 टोटल मरीज हैं वो कोरोना वायरस के मिल चुके हैं, और जबकि 3 लाख के आसपास लोगों की है वो कोरोना वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको राज्यवार स्थिति के बारे में बताएं, कौन से राज्य में कितने मरीज मिले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 359 नए मामले हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 7,998 पर पहुंच गया है, यानी कि 8,000 के पास चला गया है। जबकि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर 1,495 नए मामले हैं वो सामने आए हैं, और टोटल जो मरीजों का आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में 25,922 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो मरीजों का आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 24 घंटों में 187 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,173 पर पहुंच गया है। यूपी में पिछले 24 घंटों के अंदर 94 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 3,758 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो मरीजों का आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी अचानक से देखने को मिली है, और पिछले 24 घंटों में 117 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 2,290 पर पहुंच गया है। तो पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर जो मरीज हैं उसमें 53 की बढ़ोतरी हुई है, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 932 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कल रिकॉर्ड तोड़ 200 से ज्यादा मरीज आए थे, जो एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आए थे। और राजस्थान में पिछले जो 12 घंटों के अंदर है, आज सुबह रिपोर्ट आई उसमें 66 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,394 पर पहुंच गया है, यानी कि 4394 मरीज हैं वो अब तक राजस्थान में मिल चुके हैं। जबकि बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो मरीजों का आंकड़ा है वो कल गिरावट आई है, मात्र 10 नए मरीज 24 घंटों में आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,924 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 48 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा पंजाब में बढ़ता हुआ आंध्र प्रदेश में बढ़ता हुआ 2,137 पर हो गया है। जबकि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों के अंदर 13 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 793 पर पहुंच गया है। 793 मरीज में अब तक मिल चुके हैं। जबकि बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के अंदर 509 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 9,227 पर पहुंच गया है, यानी कि 10,000 के पास चला गया है। जबकि गुजरात में 364 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 9,268 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है, और मरीजों का आंकड़ा 1400 के पास चला गया है। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आज सुबह है वो 73 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 611 पर पहुंच गया है। पूरे विश्व में बात करें देशों की, तो अमेरिका में पिछले 24 घंटों के अंदर 1,813 नई मौतें हुई हैं, जबकि जो टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 14,30,348 पर पहुंच गया है। जबकि मरीज मौतों का आंकड़ा है वो 85,197 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर है वो अमेरिका से निकल के आ रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। जबकि बात करें स्पेन की, तो स्पेन में 2,71,095 मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 27,104 लोगों की अब तक स्पेन में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। बात करें इटली की, तो इटली में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 2,22,104 पर पहुंच गया है, और 31,106 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से इटली में मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और ब्रिटेन में 2,29,705 मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं, उनमें से 33,186 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से ब्रिटेन में मौत हो चुकी है। जबकि बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 1,78,007 मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 27,074 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से
फ्रांस में मौत हो चुकी है। तो आज जो वित्त मंत्री है वो अपने बजट में जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जनधन खातों के लिए, जो सभी के लिए घोषणा करेंगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट है हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि अपडेट रह सके। धन्यवाद।